हेलो ट्रेडर, अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या सीखना ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। और जो पहली बार जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता है तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, अगर आपने ट्रेडिंग नया नया स्टार्ट किया है तो आपको जो है सबसे पहले बेसिक सीखने के पे फोकस करना होगा। अब देखो, अगर बेसिक आप सीख जाते हो तो फिर उसके बाद अब 1-2 मंथ पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में अगर आपका टारगेट हिट होने लगे तो आप, अगर आपको लगने लगे कि अब इसमें प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होने लगा, तो आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। अब देखो, पेपर ट्रेडिंग में एक चीज़ होता है कि उसमें आपको फेक अमाउंट मिलता है, तो उसमें आपका साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड नहीं हो पाता है। अब आपको उसमें अगर लॉस भी हो रहा होता है तो आपको लगता है कि अरे ये तो फेक अमाउंट है, मेरा थोड़ी ना जा रहा है कुछ, तो उसमें लॉस भी होता है तो आपको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ज़्यादा दिन तक आप पेपर ट्रेडिंग भी मत करो, 1 से 2 मंथ इनफ हो गया। आप उस 1 से 2 मंथ आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बाद आप रियल मनी से ट्रेड करो। तो मैं पहले अपना जर्नी बता देता हूँ कि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे कितने का लॉस हुआ था और मुझे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मेरे पास 5,000 का कैपिटल था। तो 5,000 का जो कैपिटल था वो मेरा नहीं था, वो किसी और से लिए थे हम। तो 5,000 जो मेरा कैपिटल था वो ट्रेडिंग के लिए मैंने लिया था। तो उससे पहले मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था ट्रेडिंग, बस बाय और सेल करने आता था। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो सिंपली मैंने उस दिन ट्रेड बनाया, ट्रेड लेने के बाद उस दिन सारा जो मेरा 5,000 का कैपिटल था वो सारा ख़त्म हो गया। और वो भी ओवर ट्रेडिंग के चलते। ओवर ट्रेडिंग मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा कर लिया था कि पहला जो प्रॉफिट हुआ था और सेकंड में लॉस हुआ था, उसी लॉस को रिकवर करते करते मेरा दिन भर में सारा कैपिटल ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ को आपको नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है। अगर आपके पास कम कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो 10,000 में आप कम से कम स्टॉप लॉस लो। जैसे कि आप एक ट्रेड लेते हो, दिन में कम से कम एक ही ट्रेड लेना है आपको, तो उसमें आपको 500 रुपये का लॉस लेना है और 1,000 का प्रॉफिट लेना है। अब देखो, अपने हिसाब से लॉस लेने के लिए सीखना है कि अगर मुझे इतने का लॉस हो भी जाता है तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि आपको बस 500 का लॉस लेना है और 1,000 का प्रॉफिट रखना है। उसके ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है ट्रेडिंग में। उसके बाद अगर आप ये चीज़ हो जाता है तो आपको सीधा ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। सेकेंड बात, आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट देखना है कि मंथली में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। उस हिसाब से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अगर मंथली में प्रॉफिट आपका निकल रहा है तो। जैसे मान लीजिए कि अगर मंथ में आप 15 ट्रेड लेते हो, 15 में से आपका 14 ट्रेड अच्छा जाता है और एक ट्रेड खराब जाता है, तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट को देखना है। दोस्तों, आपको एक सजेशन देते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अप्लाई से कर सकते हो इस चीज़ को। अगर आपके पास 20 से 30,000 का कैपिटल है तो आप उस कैपिटल को, आधा कैपिटल जो है आप किसी स्टॉक को ख़रीद के रख सकते हो और आधा कैपिटल से आप ट्रेडिंग करो। इससे क्या होगा कि अगर आप उस कैपिटल से ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपका जो भी लॉस होगा तो उसका लॉस जो है ना, आपका सीधा माइंड पे नहीं पड़ेगा। आप उसके लॉस के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपका जो आधा जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे आपका प्रॉफिट निकल रहा है, उससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, तो वो ज़्यादा इफेक्ट आपके माइंड पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, आपको जो है पूरा कैपिटल ट्रेडिंग में नहीं लगाना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।